हेलो, कहिए कैसे हैं आप। मेरे जानने में एक अंकल हैं, वो होंगे 60-62 साल के, और वो ना फेसबुक पे बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखते रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो डालते रहते हैं और उसकी तारीफ़ों में जो है अच्छी अच्छी कविताएं लिखते रहते हैं। लिटरली उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी की चोटी बनाते हुए बहुत क्यूट सी फ़ोटो डाली। मेरा एक बार उनसे मिलने का हुआ, उनके घर जाना हुआ, तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने बोला आंटी यू आर सो लकी, अंकल आपको कितना प्यार करते हैं इस एज में। वो आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, आपके साथ फ़ोटो डालते हैं, वो आपको कितना प्यार करते हैं। अंकल अभी ऐसे हैं तो फिर यंग एज में तो कितने अच्छे होंगे। मैं बताऊं आपको उनका रिप्लाई क्या था। उनका रिप्लाई बहुत ही स्ट्रेंज, और मेरा दिल खुश नहीं हुआ उनका रिप्लाई सुन के। ऐसा रिप्लाई उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने बोला बेटा देखो, जब हम यंग एज में थे ना, इतनी जिम्मेदारियां थी, इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले अंकल भी लगे रहते थे और मेरे ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी। हम लोगों ने एक दूसरे को वक्त नहीं दिया, बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। और साथ में अंकल की भी जो थोड़ा बहुत वक्त बचता था वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर या फिर घरेलू कामों में ही वो सारा वक्त हमने पूरा निकाल दिया। अब ना इन्हें रिग्रेट होता है इस बात का, और मुझे भी रिग्रेट होता है कि हमने अपनी जवानी के जो गोल्डन मोमेंट्स थे वो हमने क्यों नहीं एंजॉय किए, क्यों नहीं उसको सेलिब्रेट किए। और अब वो जो अफसोस, जो ग्रीफ मन में रहता है ना, वो अब अंकल मुझे जाहिर करते हैं और अब मुझसे बहुत लाड लड़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे ये रिप्लाई उनका दिल से बताऊं तो कहीं ना कहीं हर्ट कर गया कि जब आपका गोल्डन मोमेंट था, जब आप यंग थे, एनर्जी से भरे हुए थे, तब आप लोगों ने ये समय, ये वक्त को एंजॉय क्यों नहीं किया। तब आपने एक दूसरे को प्यार जाहिर क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं ये बात बहुत से शादीशुदा जोड़ों से रिलेट करती है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हो गए हैं, अपनी जो रूटीन है ना बंधी बंधाई, सुबह तैयार हुआ, ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया, प्रॉपर सैलरी जिसके लिए मिलती है, वापस घर आए, रोज़मर्रा के काम किए, थोड़ी बहुत बातचीत किए, सो गए। बस संडे को बच्चों को लेकर के कहीं घूमने फिरने गए, या वो भी नहीं, या फिर फालतू की बातों में, फालतू के बहस में इतना नाराज़गी, इतने लड़ाई झगड़े हुए कि वो जो मोमेंट अच्छा बिताना चाहिए वो भी नहीं बिता पाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ना उस हर शादीशुदा जोड़े से रिलेट करती है जो इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बहुत तेज़ भाग रहे हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं। उन्हें ना आगे बढ़ने की बहुत जल्दी है। उन्हें वो इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया है, इतना ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाइड कर लिया है कि एक जो बॉन्डिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, वो उनकी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तक ही सीमित रह गई है। जो प्यार के नोक झोंक होते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग होते जा रहे हैं, और बाद में वही जब रिग्रेट होगा बुढ़ापे में, तब प्यार करोगे। क्यों ना वो प्यार, वो मोहब्बत, वो नोक झोंक हम अभी कर लें, अपने इस यंग या मिडिल एज में कर लें। जब बुढ़े हो जाओगे तब प्यार करोगे क्या। बुढ़ापे में तो बहुत समय रहेगा, लेकिन मेमोरीज उतनी नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि जी हम तो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। जाहिर करते हो क्या? कभी कुछ भी उसके लिए छोटा मोटा सरप्राइज गिफ्ट ले जाते हो? ये मैं दोनों लोगों के लिए बोल रही हूँ, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। वाइफ भी कभी कभी अपने बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि हस्बैंड को उतना टाइम नहीं दे पाती, उसी में गुरूर में ही है। मैं तो ऑफिस भी देखती हूँ, मुझे तो बच्चे भी देखने होते हैं, या मैं तो सास ससुर को भी देख रही हूँ, बच्चे को भी देख रही हूँ। मेरे पास मत आओ, मेरे पास बहुत काम है। ये काम ना जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर, लेकिन ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त निकल जाएगा, फिर पछताते रहना। क्योंकि काम कभी जिंदगी में, और जिन बच्चों को पाल रहे हो ना इतना एक एक दुलार प्यार से, वो भी एक दिन अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, अपने अपने चिड़िया, छोटे चिड़िया के बच्चे को पंख मिल जाएगा, वो भी अपने अपने घर उड़ जाएंगे। लास्ट में बचोगे आप दोनों। हस्बैंड्स भी कुछ जो ऑफिस जाते हैं, आते हैं, और फिर इसके बाद रोज़मर्रा के कर लिया, बच्चों के साथ थोड़ा उनको पढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पत्नी के साथ बैठने का समय नहीं है। उसके लिए जो है वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में ज़रूर वो पत्नी ही आपका नकली दांत ला के देगी और डंडा वंडा वो वही देगी ला के आपको बच्चे नहीं देंगे, और वो दोस्त जो है ना वो पॉलिटिकल बातें करते ही आपका समय उसमें निकल जाएगा।
इसलिए अपने प्यार को ना जाहिर करना सीखो। अपने प्यार को जितना ज़्यादा हो सके अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से जाहिर करे। बहुत सी बीवियां होती हैं, हस्बैंड घर में आए नहीं ऑफिस से कि दिन भर की परेशानियों का थाली में सजाकर सामने परोस देती हैं। आज तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इतनी सारी। उसका क्या, वो फिर अगर तुमसे प्यार मोहब्बत जताना भी चाह रहा होगा तो भी वो क्या जताएगा? वो बोलेगा अरे यार इसने तो आते ही कान खा लिया। या फिर पति ही ऑफिस की टेंशन घर लेके आएगा, लैपटॉप पटकते ही अरे आज तो बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत टेंशन थी, लाओ पानी लाओ, ये करो वो करो। वो पत्नी बेचारी तो डर के बैठ जाएगी, पानी वानी ला के देगी, चाय ला के देगी, बस वो बोलेगी ठीक है तुम शांति से बैठो, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से पत्नी को घर के सारे टेंशन को एक तरफ, घर के सारे हलचल को एक तरफ रख के पति के लिए कुछ एक छोटा सा ही समय ज़रूर रखना चाहिए। वही पति को भी ऑफिस के सारे स्ट्रेस सब कुछ ऑफिस में ही छोड़ के आके थोड़ा सा समय पत्नी के लिए, क्योंकि ना जो ये मोमेंट हम लोग शेयर करते हैं ना अभी इस एज में, लाइक 30, 40, 50 जो भी एज है आपकी, जिस भी स्लैब में आप आते हो, ये जो मोमेंट्स हम लोग शेयर करते हैं ना, ये हमारी बॉन्डिंग को बहुत मजबूत बनाता है। यार नॉर्मल काम होता रहेगा, पैसा ना आता रहेगा जाता रहेगा, बहुत कमा लोगे, बहुत खर्च कर लोगे, बहुत प्रॉपर्टीज़ बना लोगे, बहुत बचा लोगे, लेकिन वक्त जो निकलता जा रहा है ना वो वापस नहीं आएगा। इस वक्त को हमें पकड़ना है, इस वक्त को में अच्छी अच्छी यादें हमें समेटनी है, ताकि बुढ़ापे में जब हम बैठें और जब हम अब तारीफ़ों के पुल बांधें अपनी पत्नी के, या पत्नी पति के तारीफ़ों के पुल बांधे, तो लगे हाँ इन्होंने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में, है ना। मुझे एक छोटी सी शिकायत है उन कपल्स से भी जो लड़ाई को बहुत लंबा खींचते हैं। लड़ाई किसके बीच में नहीं होती, सब कपल्स के बीच में होती है। अगर कोई कहता है ना कि हमारे बीच लड़ाई नहीं होती, वो झूठ बोल रहा है। यस, वो झूठ बोल रहा है, दैट इज अ मिथ कि लड़ाई ही नहीं होती, झगड़े ही नहीं होते, सबके बीच में होते हैं। समझदार वो है जो लड़ाई को लंबा ना खींचे। ठीक है, बातें हुई, तुम अगर गलत हो तो भी तुम मेरे हो, सही हो तो भी मेरे हो, ठीक है। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि दोनों आपस में ठीक है मिल जाए, चीनी और पानी की तरह मिल जाए। ठीक है, एक दूसरे की गलती को स्वीकार करके भी साथ रहना ये इतना आसान थोड़ी है, बट हम लोग इसको पॉसिबल बना सकते हैं। लड़ाई झगड़े अगर होते हैं ना, उससे पता समय बहुत बर्बाद होता है, घर का माहौल ख़राब होता है, बहुत सारा नुकसान है। इस वीडियो में इतना मैं बता नहीं पाऊँगी, आप बेहतर जानते हैं, आप शायद मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स की क्वालिटी, मैंने हाई क्वालिटी व्यूअर्स पाए हैं, इस बात का मुझे बहुत घमंड है, बहुत प्राउड है। तो जो मैं समझाना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए ताकि फ्यूचर में किसी बात का रिग्रेट ना हो। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि और किस किस तरह से हम अपने रिश्तों को और अच्छा स्पाइस अप कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखिएगा।